छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित देश भर से कांग्रेस नेता शामिल हैं। अधिवेशन में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसहमति से दिया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 6 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बता दें कि कांग्रेस का यह अधिवेशन ऐसे समय पर हो रहा है जब मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अहम 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस दौरान आगे की रणनीति और रूपरेखा का खाका तैयार होगा। वहीं सम्मेलन के अंतिम दिन 26 फरवरी को जोरा गांव में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो हेड अभिषेक झा फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि लगता है अभिषेक से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण बैठक 2024 के चुनावों से पहले कांग्रेस की है और महामंथन है ये कांग्रेस का। दरअसल कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में आज से शुरू हुआ है, जो अगले 3 दिन तक चलेगा। और इस अधिवेशन में कांग्रेस मंथन करेगी कि कैसे 2024 का चुनाव जीता जाए और इन चुनावों को जीतने से पहले, 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने से पहले 2023 में जो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें कैसे जीत दर्ज की जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस एक महामंथन यहां पर कर रही है। और इस बैठक में यह तय किया गया है राष्ट्रीय अधिवेशन में कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा। जो सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे सीडब्ल्यूसी के सर्वसहमति से नियुक्त होंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस का महामंथन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शुरू हुआ है आज और 85वां ये महाधिवेशन है। और आपको बता दूं तो इस अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका इसमें संबोधन हुआ। उन्होंने कई बातें यहां पर कही है। उन्होंने कहा कि 1885 से अब तक कांग्रेस के 138 साल के इतिहास में 84 अधिवेशन हो चुके हैं, लेकिन ये अधिवेशन इस लिहाज से खास है कि आज से करीब 100 साल पहले 1924 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और उस समय वो अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। उन्होंने कई दूसरी बातें भी यहां पर कही। उन्होंने कहा कि 100 साल बाद फिर से उसी संकल्प और भाव की जरूरत है। ये उनके प्रति, यानी कि गांधी जी के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे सामने एक मौका है कि जब रायपुर को हम इतिहास में इस समय दर्ज करा दें कि आने वाले समय में ये हमें रास्ता दिखाता रहे। और कांग्रेस के महामंथन पर ज्यादा जानकारी के साथ में ज्योति सिंह हमारी संवाददाता जुड़ गई है हमारे साथ में फोन लाइन पर। उनका रुख करते हैं। ज्योति, काफी बड़ी बातें जो है वो इस अधिवेशन के दौरान यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, दूसरे नेताओं ने कही है, लेकिन कुल मिलाकर माना जाए तो क्या कुछ खास कांग्रेस पार्टी के लिए ये अधिवेशन रहने वाला है, महामंथन रहने वाला है? जी बिल्कुल दीपक, देखिए रायपुर में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है उसमें देखिए कई नेता तो शामिल होने पहुंचे हैं और देखिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये राष्ट्रीय महाधिवेशन, क्योंकि देखिए इसमें कांग्रेस के कई एजेंडे इसमें तैयार होंगे। देखिए अभी तक सुबह तक ये कहा जा रहा था कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा या फिर नहीं होगा, ये स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद पता लग जाएगा। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान किया है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार उनको सर्वसहमति से दिया गया है और कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये संशोधन पर विचार किया जाएगा। और इसी में देखिए अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जयराम रमेश ने भी ये जानकारी दी कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव तो नहीं होगा और उसके बाद ही देखिए 6 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। देखिए उनमें से कई सारे ऐसे 6 प्रस्ताव है, जैसे इकोनॉमिकल की बात कर ले, पॉलिटिकल बात कर ले, यूथ एम्पावरमेंट की बात कर ले, तो देखिए कई सारे ऐसे 6 ऐसे टॉपिक हैं जिन पर डिस्कशन किया जाएगा इस पूरे राष्ट्रीय महाधिवेशन में। इसके साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी
देखिए, आज सुबह जो संचालन समिति की बैठक हुई उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल नहीं हुए थे। इवन बल्कि दीपक देखिए, गांधी परिवार का एक भी सदस्य इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। और देखिए, सूत्रों की माने तो ये गांधी परिवार ने एक साफ तरीके से संदेश दे दिया है कि जो कांग्रेस की कमान है वो पूर्ण रूप से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में दी गई है, ताकि वो इसे एक संपूर्ण तरीके से इसे पूरा कर सके। और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंच चुके हैं। कल सुबह तक प्रियंका गांधी भी रायपुर पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो 2 दिन बचेंगे इस राष्ट्रीय महाधिवेशन को, उसको एक जो रणनीति बनाई गई है उस रणनीति की तरफ आगे एक पूर्ण रूप तरीके से इसको एक अंजाम दिया जाएगा। और फिर देखिए, अभी बात करें हम देखिए राष्ट्रीय महाधिवेशन की, तो देखिए अब एक और बैठक होने वाली है थोड़ी देर में, 4 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है, जो कि सब्जेक्ट मीटिंग होगी। उस मीटिंग में भी कई सारे एजेंडे जो है डिसाइड किए जाएंगे और उस पर भी कई सारे मुद्दे होंगे, उन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इस तरीके से अंतिम भाषण जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पे मैसेज दिया है सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कि आपका जो भी फैसला होगा आप खुलकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके जो भी फैसला होगा उसमें साथ खड़ा रहूंगा और जो भी फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। देखिए, इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया है कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में। दीपक, चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस का जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन है वो उस समय हो रहा है जब अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लगभग 1.25 साल का वक्त है और कांग्रेस पार्टी की कोशिश होगी कि किसी तरह से 10 साल बाद सत्ता में वापसी की जाए। और छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ अभिषेक झा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पूरे मामले को लेकर और अपडेट के साथ उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिसको लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है और अभी तक क्या कुछ खास इस बैठक में रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन की बात भी की जा रही है कि वो भी एक जो विषय है वो यहाँ पर रखा जाएगा। बिल्कुल दीपक, अभी तक की जो जानकारी है उसके बाद तो बता दूं कि राष्ट्रीय जो अपना अधिवेशन आए हैं इसका आज पहला दिन है। पहले दिन भर में तमाम जो दिग्गज पहुंचे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंतजार होता था गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जिस बैठक में कब तक पहुंचेंगे। तो अभी तक गांधी परिवार से पहले आप देखो आपको, अभी तक गांधी परिवार से कोई भी इस कार्य समिति की राष्ट्रीय अधिवेशन जो मिलता उसमें अभी तक नहीं पहुंच पाए। तो राहुल गांधी के पहुंचने की संभावना है कि सोनिया गांधी भी आज आ सकती है। हालांकि प्रियंका गांधी के आने नहीं आने को लेकर अभी भी अटकलें हैं, संभवतः उनके नहीं आने की भी सूचनाएं हैं। लेकिन इन तमाम विषयों जैसा आपने कहा कि जो इनको संविधान में संशोधन का विषय है तो सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार पिछले दिनों की घटनाक्रम को भी देखा तो वो भी इस बैठक अधिवेशन का एक बहुत अहम चर्चा का विषय है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उससे पहले ईडी के छात्र और तमाम उन राज्यों में जहां तक कांग्रेस की सरकारें हैं उसका और केंद्रीय एजेंसियों के बीच मतभेद के ये तमाम चीजें इस बैठक का अंदरूनी पहलू में चर्चा का विषय रहना है। हालांकि जो महत्वपूर्ण अपडेट आया है वो है कि CWC के जो चुनाव है वो नहीं होंगे और कांग्रेस अध्यक्ष को सर्वसम्मति से सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार दे दिया गया। तो अपनी इच्छा से जो है वो सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं, तो सभी ने सर्वसम्मति से इस अधिकार को उन्हें दे दिया है। अब दूसरी की बात में शाम 4 बजे इसमें सब्जेक्ट कमेटी पर बैठक होनी है जहाँ 6 प्रस्ताव पर चर्चा के प्रस्ताव क्या है, अभी इस पर बहुत कुछ अलग जानकारी आ रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बैठक की, इस अधिवेशन से कांग्रेस क्या निकाल के लेकर के आती है, क्योंकि आने वाले 1.25 साल के बाद एक साल से 3 महीने के बाद उसे लोकसभा चुनाव को पेश करना है। और उससे पहले ये तमाम 9 राज्य हैं, महत्वपूर्ण 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहाँ पर कांग्रेस बहुत ही मेजोरिटी के साथ सरकार बचाए रखने में कामयाब रह पाई थी, जहाँ पर वो अन्य राज्यों में आरोप भी लगाती रही थी कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी उसे आयोजित तरीके से गिराया गया। वैसे में ये 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे चुनाव और बैठक के साथ साथ, क्योंकि जो बैठक के मंथन से निकलेगा उसके आधार पर ही इन राज्यों में चुनाव की परिकल्पना भी तैयार होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का अधिवेशन मिशन 2024 को लेकर लगातार जारी है।